हेलो, नमस्कार। मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग त्रिकोणमिति का आज पार्ट 4 करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज और चतुर्भुज से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उसको किस प्रकार सॉल्व किया जाए। तो पिछला वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री किस प्रकार एक दूसरे में बदलते हैं, उसके जो भी अनुप्रयोग होते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज में। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल डीईओ या एलडीसीसी को बोलिए, 2011 में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन लिखे हैं जो 11 तारीख 11वां महीना 2012 में पूछा गया है एसएससी एफसीआई में। तीसरा क्वेश्चन भी एसएससी एफसीआई पूछा गया है 7 अप्रैल 2013 को। मतलब त्रिभुज और चतुर्भुज से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं उससे हमने बोर्ड पर 3 क्वेश्चन अभी लिखे हैं और भी क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि ये कंसेप्ट आपको जो भी वृत्तीय माप और अंश से संबंधित मतलब डिग्री से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, रेडियन डिग्री, वो कंसेप्ट क्लियर हो। पिछला वीडियो में जो भी पढ़े थे उसका आज प्रयोग है। तो आपको इतना कंसेप्ट आना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे पाई रेडियन भी कहते हैं, रेडियन को वृत्तीय माप भी कहते हैं और डिग्री को अंश भी कहते हैं। इतना आप जानते होंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहला, एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन और 1/3 रेडियन है। तदनुसार त्रिभुज के तीसरे कोण का माप अंश में बताइए। अंश मतलब क्या हो गया, अंश को ही डिग्री भी बोला जाता है, इतना ध्यान रहना चाहिए, अंश बोले या डिग्री बोले। पाई का मान 22/7 लेने बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होता है, 180 डिग्री, या इसी को बोल सकते हैं पाई रेडियन। आपके प्रश्न में रेडियन में दिया है दोनों कोण, 1/2 रेडियन 1/3 रेडियन। मतलब पहला कोण दिया है 1/2 रेडियन, दूसरा कोण दिया है 1/3 रेडियन और तीसरा कोण आपको निकालने बोल रहा है। तीसरा कोण को सी ही मान लेते हैं और रेडियन वाला हम लेकर चलते हैं, मतलब पाई। तो देखिए ये कितना हो गया, 3 2 5/6 हो गया, प्लस कोण सी बराबर पाई का मान बोल रहा है 22/7 लेंगे, तो पाई का मान 22/7 हमने लिया। कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 22/7। ये किसमें, रेडियन में हम बना रहे हैं, मतलब 180 डिग्री नहीं लेकर रेडियन का ले रहे हैं, क्योंकि इधर रेडियन में दिया है इसलिए। तो 22/7 माइनस प्लस 5/6 इस तरफ जाएगा तो माइनस 5/6 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम 42 हो जाएगा। ये 22 32 से 132 माइनस 35, 132 में से 35 घटाइए तो कितना हो जाएगा 97, मतलब 97/42। ये क्या चला आया, ये रेडियन में चला आया, रेडियन में। लेकिन आपके प्रश्न में बोल रहा है अंश में, मतलब डिग्री में। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या आप जानते हैं ना कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 180/पाई डिग्री। उसी प्रकार से कितना 97/42 रेडियन, 97/42 रेडियन बराबर कितना होगा, 180/पाई गुना 97/42। मतलब पाई की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 22/7 भी रख सकते हैं। इसे डायरेक्ट रेडियन में बदलना है तो 180/पाई और पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। तो 22/7 लिखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब इसे हल कीजिए, वही आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो हल हम करते हैं, देखिए ध्यान से, ये कैंसिल हो रहा है, 7 6 42 और भी देखिए ये 3 दूनी 6 और 90 दूनी 180 और भी कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22 और ये 45 दूनी 90, ये 15 तिया 45। मतलब 97 गुना 15/11 हो गया। तो 97 गुना 15/11 आप जिस प्रकार कैंसिल करना चाहे कर सकते हैं। तो 97 गुना 15 कीजिए, 15 7 75 से होता है, हाथ में 10 होगा। उसी प्रकार से 15 9 35 से 135 10 145, मतलब कितना हो गया 1455/11, इतना डिग्री हो गया। गुना फिर से देख लीजिए, 15 7 75 से, हाथ में 10 है, 15 9 35 से और 10 45, मतलब 1455 में आपको 11 से भाग देना होगा। कुछ कैलकुलेटिव मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, एक बार भाग लगावेंगे तो 3 5, फिर 3 बार भाग लगावेंगे तो 2 और 5 उतरेगा, मतलब 11 दूनी 22। यानी कि आप क्लियर हो गया होगा कि कितना शेष बचा, 3। मतलब लिख सकते हैं 132.3/11, 132.3/11। ये कितना में चला गया, डिग्री में। और यही डिग्री में मतलब अंश में पूछ रहा है कि 132.1/11 2/11 3/11। मतलब ऑप्शन नंबर देखिए कितना ऑप्शन नंबर हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हुआ। मतलब क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, कुछ क्वेश्चन को आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। इसी क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाएंगे,
आपको तुरंत बनाना है तो डायरेक्ट इतना ही कीजिएगा, पाई माइनस दोनों कोण का मान रेडियन में हमें पूछ रहा है, तो तीनों कोण का मान रेडियन में होता है 180 डिग्री, और ये दोनों कोण जोड़कर रेडियन में हो रहा है 1/2 1/3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5/6। इसे हम हल करेंगे तो रेडियन में ही आएगा, और रेडियन में आएगा फिर इसे पाई का मान 22/7 ले लेंगे, इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 97/42 आएगा। 97/42 आएगा जो रेडियन में, 97/42 रेडियन में है उसे डिग्री में बदलेंगे 180/पाई से, और पाई की जगह फिर 22/7 रखेंगे तो हल करेंगे तो कितना चलेगा डिग्री में 132.3/11 डिग्री। मतलब ये शॉर्टकट हुआ। तो हमें प्रोसेस से बनाना भी आना चाहिए और शॉर्टकट भी आना चाहिए। उसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, पहले से मिटाते हैं उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम उसी वैरायटी का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है एक त्रिभुज में कोण एबीसी 75 डिग्री है। हम आपको कोण लिखने के लिए त्रिकोणमिति का पहला पाठ में ही बताए थे कि कोण किस प्रकार लिखा जाता है। जो भी कोण लिखा जाता है वो कोण बीच में लिखा जाता है, जैसे ए बी सी। आपके प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, कोण ए बी सी 75 डिग्री, मतलब कोण बी 75 डिग्री है, ये आपको समझना है। ए बी सी मतलब कोण बी कितना है 75 डिग्री, और ए सी बी मतलब कोण सी है पाई/4 रेडियन, मतलब कोण सी कितना है पाई/4 रेडियन। तो देखिए कोण ए का मान आपसे पूछ रहा है, कोण ए किसमें पूछ रहा है, रेडियन में कि डिग्री में। एक डिग्री में दिया है, दूसरा रेडियन में, जो जिसमें पूछेगा आपके प्रश्न को उसी में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कोण बीएसी मतलब कोण ए का मान, कोण ए का मान पूछ रहा है वृत्तीय माप में। वृत्तीय माप को ही बोलते हैं रेडियन में। रेडियन मतलब ही होता है वृत्तीय माप, मतलब वृत्तीय माप बोले तो मतलब रेडियन में पूछ रहा है आपसे। तो देखिए आपको कोण ए का मान निकालना है ना, तो सबसे पहले ये रेडियन में है ही, 75 डिग्री को रेडियन में कर देंगे, और तीनों कोण जोड़कर कितना होता है, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोण जोड़कर कितना होता है पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री जिसको बोलते हैं। तो 75 डिग्री को पहले रेडियन में बदल लीजिए। तो रेडियन में बदलने के लिए हम बताए थे कि पाई/180 से गुना होते हैं। अगर भूल गए हैं तो ये कंसेप्ट लगाइएगा कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन होगा। उसी प्रकार से 75 डिग्री निकालना है, तो 75 डिग्री बराबर कितना होगा पाई/180 गुना 75, मतलब डायरेक्ट अगर जो आपको याद रहे तो हम इतना ही लिखेंगे कि 75 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 75 गुना पाई/180, मतलब डिग्री से रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से गुना करते हैं। इसे कैसे करेंगे, 15×5 = 75 और 15×12 180 होता है, मतलब कितना हो गया 5 पाई/12। 75 डिग्री को हमने क्या लिख दिया 5 पाई/12 रेडियन, और ये इसका मान हमें निकालना है। तो तीनों कोण जोड़कर पाई रेडियन होता है, तो पाई में से क्या घटा देंगे, मतलब हमें कोण ए का मान निकालना है। तो कोण ए कितना हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा, चाहे हम इस प्रकार लिख देते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर पाई रेडियन होता है। तो देखिए कोण ए का मान आपसे प्रश्न में पूछ रहा है तो कोण ए रहने देते हैं, बी का मान दिया है 5 पाई/12 रेडियन, और कोण सी का मान भी दिया है पाई/4 रेडियन। ये तीनों जोड़कर पाई रेडियन होता ही है, मतलब कोण ए का मान हमें निकालना है। तो सब उस तरफ लेकर जा सकते हैं, या इस दोनों को पहले हल कर लेते हैं फिर उस तरफ लेकर जाते हैं। देखिए 5 पाई/12 हम यहाँ पर 12 करने के लिए 3 से गुना कर सकते हैं, तो यहाँ भी 3 से गुना करना होगा, मतलब ये 3 पाई/12 5 पाई/12 कितना हो गया 8 पाई/12, मतलब पाई माइनस कितना हो जाएगा, ये जोड़े था 8 पाई/12 हो गया, बराबर को उस तरफ लेके जाएंगे 8 पाई/12। अब देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 पाई माइनस 8 पाई, 12 पाई माइनस 8 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई, मतलब 4 पाई/12, तो 4 पाई/12 4 के 12 हो जाएगा, मतलब कोण ए का मान कितना चला आया पाई/3 रेडियन। तो कोण ए का मान चला आया पाई/3 रेडियन। यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा है। अगर जो पूछता कि कोण ए का मान डिग्री में बताइए, तो कोण ए का मान डिग्री में कितना हो जाता, इसको डिग्री में पूछता तो इसमें कितना से गुना करते 180/पाई से, मतलब कितना हो जाता 60 डिग्री। पाई/3 रेडियन मतलब कितना हो गया 60 डिग्री। डिग्री में पूछता तो 60 डिग्री, रेडियन में पूछ रहा है तो कितना हो गया पाई/3 रेडियन। ऑप्शन नंबर पाई/3 रेडियन कितना है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज पहले आना चाहिए। वीडियो पार्ट 1 में त्रिकोणमिति में हमने बताया था कोण को भी लिखना कि जो कोण कहता है कोण एबीसी कह रहा है तो बी हो गया बीच वाला कोण, तो कोण को किस प्रकार लिखते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो भी बताए थे। उसी प्रकार से त्रिभुज के बारे में भी बताए हैं कि कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु होता है, कैसे समद्विबाहु होता है। समद्विबाहु मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर होता है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के एक असमान कोण मतलब बराबर जो नहीं है,
का वृत्तीय माप मतलब रेडियन में 5 पाई बटा 9 रेडियन है, तदनुसार उसके अंक कोण का वृत्तीय माप क्या होंगे। सबसे पहले आपको तीसरा प्रश्न बना रहे हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज आना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज यह हो गया, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर हो। ये दोनों साइड्स बराबर है तो इसके समूह कोण भी बराबर होंगे, इतना पहले आना चाहिए। कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो आपके प्रश्न में क्या दिया है, असमान कोण। ये दोनों कोण तो समान कोण होता है, मतलब ये कोण असमान कोण है। इसका वृत्तीय माप मतलब रेडियन में दिया है 5 पाई बटा 9 रेडियन, ये दिया है 5 पाई बटा 9 रेडियन, ये आपके प्रश्न में दिया गया है। तो ये दोनों कोण कितना कितना होगा जो पूछ रहा है, ये कोण x रेडियन, तो ये भी कोण x रेडियन होगा, मतलब दोनों मिलाकर कितना हो गया, ये दोनों मिलाकर हो गया 2x रेडियन हो गया, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 2x रेडियन हो गया। मतलब तीनों कोण जोड़कर कितना होता है पाई रेडियन, आप जानते हैं, मतलब 180 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, ये दोनों कोण का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है पाई रेडियन। और देखिए कोण A का मान दिया है 5 पाई बटा 9, कोण B और C दोनों को मिलाकर कितना हो गया, दोनों तो बराबर होता है ना, दोनों बराबर होता है तो इसको x रेडियन माने, इसको x रेडियन माने, टोटल कितना हो गया 2x रेडियन। तो देखिए बराबर पाई, तो 2x रेडियन बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा 1, इसको लिख सकते हैं माइनस 5 पाई बटा 9। इसे हल कीजिए तो 9 पाई माइनस 5 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई बटा 9। x का मान निकालिए 2x रेडियन बराबर 4 पाई बटा 9, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कितना 2 पाई बटा 9 हो गया। x रेडियन का मान कितना हो गया 2 पाई बटा 9 रेडियन, यानी कि x का मान कितना चला आया 2 पाई बटा 9 रेडियन। तो ये 2 पाई बटा 9, तो ये भी कितना होगा, ये वाला भी हो जाएगा 2 पाई बटा 9 रेडियन, मतलब जो दोनों बराबर कोण था उसका मान कितना है 2 पाई बटा 9 रेडियन। 2 पाई बटा 9 रेडियन ऑप्शन नंबर कितना है थर्ड में है। फिर से इसको एक बार बताते हैं, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर हो, तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है तो इसके समूह कोण भी बराबर होंगे। तो प्रश्न में दिया है असमान कोण, ये दोनों कोण तो बराबर है, तो असमान कोण ये हो गया, मतलब जो बराबर नहीं, ये कोण आपके प्रश्न में दिया है 5 पाई बटा 9, तो इसे हम x मान लिया तो x 2x रेडियन हो गया, तो 2x रेडियन और प्लस इतना तीनों जोड़कर 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन हो गया। और इस प्रकार x का हमने मान निकाला तो x का मान निकला वही हो गया दोनों कोण B और कोण C, मतलब 2 पाई बटा 9 रेडियन आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ये भी FCI में पूछा गया है, ये भी FCI में, ये LDC का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो त्रिभुज से संबंधित है, ताकि आप ये सभी त्रिभुज या चतुर्भुज से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे गए हैं, आप तुरंत बना सके। आप ध्यान से देखिए, आप जानते हैं रेशियो में भी हमने बताया है और इसमें भी बता रहे हैं कि जब भी आपके प्रश्न में दो राशियों का योग एवं अंतर दिया रहे तो बड़ी राशि निकालना है तो योग और अंतर को जोड़ना है, 2 से भाग देना है। छोटी राशि निकालना है तो योग में से अंतर को घटाना है और 2 से भाग देना है। मतलब आपको ये कंसेप्ट अगर जो आता है तो ये सारे प्रश्न जो हमेशा एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है और प्री में भी पूछा गया, मतलब पहला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2 का मतलब मेंस का क्वेश्चन है 21/9/2014 में पूछा गया है। उसी प्रकार से यही क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ दूसरा चीज इसमें पूछ रहा है, इसमें दोनों कोण पूछ रहा है, इसमें वृत्तीय माप पूछ रहा है कोण का, ये भी दोनों क्वेश्चन सेम ही है। देखिए क्वेश्चन भी रिपीट होता है, सीजीएल वाला क्वेश्चन भी हमेशा रिपीट होते रहता है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन, ये 2014 में पूछा गया था, मतलब 21 तारीख 9वां महीना, ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है, ये 27 तारीख 7वां महीना में। फिर अगला क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी 2015 का प्री का क्वेश्चन है, मतलब एसएससी सीजीएल टियर 1 का 16 तारीख 8वां महीना 2015 को पूछा गया है। ये भी दूसरा प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ हट के दूसरा तरह का क्वेश्चन है, आप तो 10वें में पढ़े ही होंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन है ये 11th होता है, जो फर्स्ट ईयर का बुक होता है उसमें त्रिकोणमितीय स्टार्ट होता है, वृत्तीय माप, उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को हम कवर कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे किसमें, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कम से कम 2 वीडियो भी और इसमें लगेगा, उसके बाद ही हम जाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में। सबसे पहले जो डिग्री और रेडियन से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो सभी क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक 3 प्रश्न हमने किया, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन मेंस का है 2014 का। ये सभी प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे, तो किस प्रकार बनाएंगे, इसके लिए आपको दोनों जो कोण का मान दिया है प्रश्न में, देखिए आपके प्रश्न में यदि दो कोणों का योग कितना है 135 डिग्री, अंतर कितना है पाई बटा 12, मतलब एक डिग्री में है दूसरा रेडियन में है,
तो दोनों को डिग्री में कर लीजिए या दोनों को रेडियन में कर लीजिए तो ज्यादा आसानी होगा। तो हम दोनों को डिग्री में कर लेते हैं क्योंकि डिग्री ज्यादा आसान लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, दोनों कोणों का योग, मतलब योग कितना दिया गया है, योग दिया गया है 135 डिग्री। अंतर कितना दिया गया है, अंतर दिया गया है पाई बटा 12, पाई बटा 12 रेडियन है। तो इसे डिग्री में बदलेंगे तो कितना होगा, 180 बटा पाई से गुना करते हैं ना, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 12 15 180 मतलब 15 डिग्री है। पाई बटा 12 मतलब कितना, पाई बटा 12 के मतलब कितना, 15 डिग्री है। 15 डिग्री को ही बोलते हैं पाई बटा 12 रेडियन। तो देखिए आपके प्रश्न में दोनों कोण पूछ रहा है, यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 135 डिग्री और पाई बटा 12 है तो डिग्री में कोणों का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है। तो पहला कोण निकालना है, मतलब बड़ा कोण निकालना है, तो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा दे देंगे, यही सबसे शॉर्टकट होता है। मतलब 135, और ये आप मौखिक ही बना सकते हैं, इसमें कलम लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बताना है तो हम आपको लेकर बता रहे हैं। 135 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 150, 150 में 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 75 डिग्री। मतलब बड़ा कोण 75 डिग्री और छोटा कोण निकालना है तो 135 में 75 घटा देंगे, वहां से भी निकल जाएगा। या आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, मतलब छोटा कोण निकालना है तो दोनों कोण जोड़कर 135 है, उसमें से एक कोण 75 हो गया तो दूसरा कोण कितना होगा 135 माइनस 75, मतलब कितना हो जाएगा 5 में से 5 0, 13 में से 7 6, मतलब 60 डिग्री। या आप छोटा कोण इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, 135 माइनस 15 मतलब योग माइनस अंतर बटा 2, 135 में से 15 घटा देंगे तो 120 होगा, 120 बटा 2 60 डिग्री। इस प्रकार बनाइए, इस प्रकार बनाइए, बात सेम ही है। मतलब 75 डिग्री और 60 डिग्री, आपके प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, या आप इस लॉजिक से नहीं बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार भी बना सकते हैं कि मान लिए कि दोनों कोण ए और बी है, तो दोनों कोण का योग मतलब ए प्लस बी कितना है 135 डिग्री, और ए माइनस बी कितना है, दोनों कोणों का अंतर मतलब ए माइनस बी, दोनों कोणों का अंतर कितना है 15 डिग्री। पाई बटा 12 मतलब 15 निकाले हैं, हमें ए निकालना है तो जोड़ने पर बी भी कट जाएगा, मतलब ए प्लस ए 2a बराबर 135 15 150, मतलब ये कितना हो जाएगा 75, और दोनों जोड़कर 135 है जिसमें से 75 है तो बी कितना हो जाएगा, बी अभी निकाले कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब आप इस प्रकार बनाइए, इस प्रकार बनाइए, इस प्रकार बनाएंगे तो आपको हमेशा किसी भी प्रश्न को बनाने में तुरंत आसानी होगी। तो इस प्रकार बनाने का कोशिश कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए, दूसरा क्वेश्चन से यही क्वेश्चन, यदि दो कोणों का योगफल 135 डिग्री है, यहाँ भी दो कोणों का योगफल 135 डिग्री है, अंतर पाई बटा 12, यहाँ भी अंतर पाई बटा 12, देखिए योगफल 135 है, अंतर पाई बटा 12 है, ठीक है। बड़े कोण का वृत्तीय माप क्या है, वृत्तीय माप, वृत्तीय माप मतलब रेडियन में पूछ रहा है, तो बड़ा कोण कितना आया, एक कोण हमें आया 75 डिग्री, दूसरा कोण आया 60 डिग्री, तो बड़ा कोण कौन हुआ 75 डिग्री हुआ, तो 75 डिग्री बड़ा कोण हुआ, बड़ा कोण 75 डिग्री हुआ, तो 75 डिग्री को हमें वृत्तीय माप में बदलना है, मतलब 75 डिग्री जो बड़ा कोण है तो इसको वृत्तीय माप में बदलना है। तो वृत्तीय माप में किस प्रकार बदलते हैं, पाई बटा 180 से गुना करते हैं तो वृत्तीय माप में बदला जाता है। तो देखिए मतलब ये रेडियन में हो गया, हल कीजिए 15 5 75, 15 12 180, मतलब 5 गुना पाई, 5 पाई बटा कितना हो गया 12, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। मतलब क्वेश्चन 4 5 दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आप देख चुके होंगे दोनों क्वेश्चन हमने बनाया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 22/9 रेडियन और 36 डिग्री है और पाई का मान 22/7 है, तो अपेक्षाकृत लघु कोण, लघु मतलब होता है छोटा कोण, लघु छोटा कोण को ही लघु भी बोला जाता है, और बड़ा कोण को क्या बोल सकते हैं दीर्घ कोण, बड़ा कोण को दीर्घ कोण भी बोल सकते हैं या बृहद कोण भी बोल सकते हैं। तो बोल रहा है लघु कोण, लघु कोण मतलब छोटा कोण, तो छोटा कोण कैसे निकलता है, योग माइनस अंतर बटा 2, मतलब योगफल में से अंतर को घटा देंगे 2 से भागा दे देंगे, तो योगफल कितना दिया है 22/9 रेडियन दिया है, अंतर कितना दिया है 36 डिग्री दिया है। तो देखिए हम यहाँ बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 योगफल कितना दिया है, योगफल दिया है 22/9 रेडियन, हमें डिग्री में बदल लेते हैं क्योंकि दूसरा कौन डिग्री में दिया है तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऑप्शन भी डिग्री में दिया गया इसलिए डिग्री में बदल लेते हैं। 22/9 रेडियन है तो रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं, 180 बटा पाई से गुना करते हैं, हम बहुत बार बता चुके हैं, 180 बटा पाई से गुना करेंगे और पाई का मान कितना रख देंगे, पाई का मान 22/7 रख देंगे, मतलब 22/9 गुना 180, पाई का मान पाई की जगह 22/7 रखेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, मतलब इस प्रकार आप इसे हल कीजिए तो ये 20 नमा 80 से हो जाएगा, ये 22 से 22 खत्म हो जाएगा, मतलब 20 गुना 7 140 डिग्री।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं तो योग चला आया कितना 140 डिग्री और अंतर कितना है, अंतर है 36 डिग्री। तो लघु कोण, लघु कोण मतलब छोटा कोण पूछ रहा है, लघु कोण, लघु मतलब इसी को बोलते हैं छोटा कोण। तो छोटा कोण किस प्रकार निकलेगा, हम आपको अभी बता ही रहे थे यहाँ पर कि योग माइनस अंतर बटा 2, मतलब बड़ा कोण दोनों कोणों का योगफल 140 और अंतर 36 है। तो लघु कोण किस प्रकार निकलेगा, 140 में से कितना घटाएंगे 36 और 2 से भागा दे देंगे, वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 140 में से 36 घटाइए, 140 में से 36 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 104 होगा बटा 2, 104 बटा 2 मतलब कितना 52। ये क्या डिग्री में आ गया, क्योंकि योगफल भी डिग्री में कर लिए हैं और अंतर डिग्री में दिया ही है। मतलब 140 हो गया योगफल, अंतर हो गया 36, दोनों का अंतर 104, 2 से भागा दे दिया, मतलब 52 डिग्री आपके प्रश्न का आंसर हो गया। लघु कोण 52 डिग्री ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ दूसरा प्रकार का क्वेश्चन है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे sin 30 का मान 1/2 होता है। हालांकि त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग अभी 1-2 वीडियो के बाद पढ़ेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन लिख लिए हैं, ये भी एसएससी सीजीएल ईयर 1 8 तारीख 9 महीने 2016 में पूछा गया है, मतलब 2016 का ये प्री का क्वेश्चन है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, sin थीटा प्लस 18 डिग्री बराबर कितना दिया है 1/2। ये देखिए ध्यान से, ये आपके प्रश्न में दिया गया है। तो वृत्तीय माप में थीटा का मान कितना होगा, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, sin थीटा प्लस 18 डिग्री बराबर 1/2 दिया है। देखिए sin थीटा प्लस, क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं, sin थीटा प्लस 18 डिग्री बराबर 1/2 दिया है। तो 1/2 के जगह पर हम लिख सकते हैं sin में किसका मान 1/2 होता है, तो 30, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 की जगह 30 डिग्री। तो sin है तो sin है, मतलब थीटा प्लस 18 की जगह पर कितना है 30 है, तो दोनों का कंपेयर करते हैं, मतलब थीटा प्लस 18 डिग्री बराबर कितना 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री माइनस 18 डिग्री मतलब 12 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 12 डिग्री चला है। लेकिन पूछ रहा है ये डिग्री में है, आपके प्रश्न में पूछ रहा है वृत्तीय माप में। वृत्तीय माप मतलब क्या, रेडियन में पूछ रहा है, वृत्तीय माप मतलब रेडियन होता है। तो थीटा बराबर 12 डिग्री है, तो 12 को डिग्री में है, हमें रेडियन में बदलना, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करते हैं, पाई बटा 180 से। तो 12 15 180 होता है, तो पाई बटा 15 ये क्या चला आया रेडियन में, मतलब पाई बटा 15 रेडियन आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। मतलब ये त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन था, और भी 2-3-4 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ताकि त्रिभुज और चतुर्भुज से संबंधित जो भी क्वेश्चन डिग्री और रेडियन से होता है आप बना सके, क्यों ना वो क्वेश्चन मेंस का हो या एनटीपीसी का हो या एलडीसी का हो। अब ध्यान से देखिए, हम कुछ क्वेश्चन समकोण त्रिभुज से लेते हैं। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का अंतर पाई बटा 15 रेडियन है, तो बड़े कोण एवं छोटे कोण का माप अंश में मतलब डिग्री में कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब, समकोण त्रिभुज मतलब जानते हैं वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब ये एक ट्रायंगल हमने बना दिया 90 डिग्री, तो इसे क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ये दोनों कोण बी तो फिक्स हो गया 90 डिग्री, तो कोण ए और सी दोनों जोड़कर कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो कम से कम दोनों कोण जोड़कर 90 डिग्री होगा, मतलब तीनों कितना होता है 180 डिग्री। तो दोनों कोणों को जोड़कर 90 होना चाहिए। तो आपके प्रश्न में देखिए इतना दिया गया है, किसी समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का अंतर, क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं 7, क्वेश्चन 7 देखिए अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है पाई बटा 15, पाई बटा 15 रेडियन में है, पाई बटा 15 है जो रेडियन में है। तो इसे डिग्री में कैसे बदलेंगे, आपको बताए हैं डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना कर देते हैं, मतलब 180 बटा पाई से गुना कर देंगे तो ये डिग्री में हो जाएगा, यानी कि 15 12 180, यानी कि कितना हो गया 12 डिग्री, यानी कि अंतर कितना है 12 डिग्री। और दोनों कोणों का योग कितना होगा, एक कोण तो 90 डिग्री होता ही है, तीनों कोण जोड़कर 180 डिग्री होता है कोई भी त्रिभुज में। यहाँ समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, और ये दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों जोड़कर 90 होगा तभी ना 90 90 180 होगा त्रिभुज में। मतलब योग समकोण त्रिभुज में हमेशा, समकोण त्रिभुज में हमेशा, ये कौन त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या होता है दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री ऑटोमेटिक, ये आपको ध्यान रखना है।
कि समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री है और दोनों को 90 डिग्री जोड़कर होगा तभी 180 डिग्री होगा त्रिभुज में तीनों कोण का योग। मतलब योग कितना 90 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, सब बड़ा कोण एवं छोटा कोण। तो बड़ा कोण निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, मतलब 90 + 12/2। तो 90 और 12 कितना होगा, 90 10 100 और 2 102/2, मतलब 51 डिग्री। छोटा कोण निकालना है तो क्या होगा, दोनों कोण जोड़कर 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से कोण हो गया 51 डिग्री, तो घटा लेंगे 90 में से 51 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 5 मतलब 39 डिग्री। या आप इस प्रकार भी बना सकते हैं 90 - 12/2, मतलब कितना हो जाएगा 78/2, यानी कि 39 डिग्री। यानी कि बड़ा कोण निकालना है तो योग प्लस अंतर बटा 2, मतलब 90 + 12/2, मतलब 51 डिग्री। छोटा कोण निकालना है तो दोनों कोण जोड़कर हो गया 90 डिग्री, उनमें से एक कोण है 39 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा 51 डिग्री। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या दोनों को जोड़कर है 90 डिग्री, एक कोण 51 डिग्री, तो दूसरा कितना है 39 डिग्री। आप जैसे चाहे बना सकते हैं, मतलब 51 39, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, दो न्यून कोणों का अंतर कितना है 2π/5, अंतर दिया है 2π/5। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अंतर दिया गया है कितना 2π/5, तो 2π/5 रेडियन में है, इसको डिग्री में बदल लीजिए। तो 2π/5 डिग्री में बदलेंगे तो 180/π से गुना करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 36 × 80 से होता है, तो 36 × 2 मतलब कितना 72 डिग्री। मतलब आपके प्रश्न में अंतर दिया है 2π/5 मतलब कितना 72 डिग्री, और योग तो ऑटोमेटिक होता ही है। समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। योग कितना होता है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री दो कोणों का, तो योग 90 डिग्री और अंतर 72 डिग्री दिया है। तो क्या पूछ रहा है, दोनों कोण की माप, इसमें भी दोनों कोण पूछ रहा है, तो बड़ा कोण निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। बड़ा कोण निकालना है मतलब 90 + 72/2, 90 72 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 162/2, मतलब 81 डिग्री। बड़ा कोण हो गया 81 डिग्री, तो छोटा कोण कितना हो जाएगा, दोनों कोण जोड़कर है योगफल दिया है 90, उनमें से एक कोण हो गया 81, तो छोटा कोण कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 90 में से 81 घटाइए, मतलब 9 डिग्री। तो 81 डिग्री और 9 डिग्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो गया। ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन था, आप जानते होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले 9 क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज के कोण 3 4 5 के अनुपात में छोटे कोण का माप डिग्री में, छोटे कोण का माप डिग्री में पूछ रहा है, अब बड़े कोण का माप पूछ रहा है रेडियन में। रेडियन को बोल सकता है कि वृत्तीय माप में, और डिग्री को बोल सकता है अंश में। आपके प्रश्न में इस प्रकार से लिखा हुआ भी रहता है, तो कैसे बनाएंगे इस प्रकार के प्रश्न को, देखिए ध्यान से। मतलब रेशियो से संबंधित क्वेश्चन ये है, तो रेशियो से संबंधित क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, जो देखिए हम बता रहे हैं। अनुपात से संबंधित प्रश्न को कैसे बनाएंगे, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का अनुपात दिया है, मतलब आप जानते हैं कि ये कोई भी ट्रायंगल है, ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज इसमें कहा है नहीं, मतलब कोई भी त्रिभुज है जिसमें तीनों कोणों का अनुपात 3 4 5 है, मतलब कोणों का अनुपात है 3:4:5, तीनों कोणों का अनुपात 3:4:5 है। या x मानकर भी आप बना सकते हैं, हम क्या मानकर बनाए, दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। देखिए इसको 3x, इसको 4x, इसको 5x मान सकते हैं, और तीनों कोण जोड़कर कितना होता है 180 डिग्री, आप जानते हैं। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 5 4 9 3 12x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, तो 12 15 180 होता है, मतलब x का मान आ गया 15 डिग्री। तो देखिए ये कोण निकालना है, मतलब कितना हो गया 3 × 15, 4 × 15, 5 × 15, यानी कि 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 75 डिग्री हो गया। तो छोटा कोण का माप डिग्री में पूछ रहा है तो ये तो 45 डिग्री हो गया, लेकिन बड़ा कोण का माप किस में पूछ रहा है रेडियन में, तो 75 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से गुना करना होगा, मतलब 15 × 5 = 75, 15 12 180, यानी कि 75 डिग्री को क्या लिखेंगे, 75 डिग्री को लिखेंगे 5π/12 रेडियन, मतलब कितना हो गया 45 डिग्री हो गया छोटा कोण का माप, और बड़ा कोण का माप हो गया 75 डिग्री। 75 डिग्री मतलब 5π/12 रेडियन, मतलब 75 डिग्री 45 डिग्री या 5π/12, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 15 डिग्री कम कर देने पर उसके कोणों का अनुपात 2:3:5 हो जाता है, तो सबसे बड़े कोण की माप रेडियन में बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे इंपॉर्टेंट है, जो देखिए इसमें प्रत्येक कोण में 15 डिग्री कम कर देने पर अनुपात 2:3:5 हो जाता है, मतलब तीनों कोण जो है एबीसी तीनों में 15 15 डिग्री कम करते हैं
मतलब देखिए कोण ए होता है, कोण बी होता है, कोण सी होता है, तो तीनों में 15-15 डिग्री कम करेंगे, तीनों में 15-15 डिग्री कम कर दिए, तब इनका अनुपात दिया है 2:3:5। समझे किस प्रकार का क्वेश्चन है। तीनों कोनों में, प्रत्येक कोण में 15 डिग्री कम कर देने पर, मतलब कोने में 15 कम किए, कोण बी में 15 कम किए, कोण सी में 15 कम किए, तो इसका अनुपात कितना दिया है 2:3:5। तो सबसे बड़ा कोण की माप रेडियन में बताना है। तो इस प्रकार का आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को और कैसे बनाते हैं आप, मतलब प्रश्न में दिया है 180 डिग्री, 180 डिग्री फिक्स होता है किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल। यहाँ योगफल कितना है, इसका दूसरा तरीका नहीं बताया, जो बता रहे हैं 5 4 9 3 12 होता है। आपको ये कोण निकालना है तो 3 से गुना करते हैं, मतलब रेशियो मेथड से जो बनाते थे 12 से 12 15 180 होता है, मतलब 15 45 डिग्री निकल जाता है ये कोण। यहाँ 15 चौके 60 निकल जाता है, यहाँ 15 5 75 डिग्री, मतलब x मानकर नहीं बनाते। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी x मानकर हम नहीं बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। कैसे देखिए, त्रिभुज किसी x मानकर भी बना सकते हैं, जैसे बनाए दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, लेकिन यहाँ ये कंसेप्ट अगर जो लगा देंगे ये डायरेक्ट तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जो देखिए किसी भी त्रिभुज में तीनों प्रत्येक कोण में 15 डिग्री कम करता है, तो तीनों कोण में 15 डिग्री कम करेंगे तो 15 15 3 बार कम करेंगे तो 45 कम होगा। मतलब ये कितना 2x 3x 5x, मतलब 2x + 3x + 5x जितना होगा उसका मान, तो टोटल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री तीनों कोण जोड़कर होता है, लेकिन तीनों में 15 15 डिग्री कम करेंगे तो 45 डिग्री कम होगा। यानी कि 5 3 8 2 10, x बराबर कितना है 180 में से 45 घटा देंगे तो 135 डिग्री। तो x का मान कितना है 135/10, मतलब 27/2। 27/2 क्या चला है 27/2 डिग्री में है, x का मान 27/2 डिग्री में है। लेकिन सबसे बड़ा कोण का माप पूछ रहा है रेडियन में, सबसे बड़े कोण का माप रेडियन में बताना है। तो सबसे बड़ा कोण 5x है, सबसे बड़ा कोण कितना है 5x, सबसे बड़ा कोण है 5x। तो x का मान कितना चला है, x का मान चला है 27/2, x का मान चला है कितना 27/2, ये कितना हो गया 27 × 35 से 135/2 डिग्री। यानी कि कोण c - 15 आ गया 5 यानी कि 135/2। तो कोण c का मान कितना होगा, यानी कि कोण c - 15 डिग्री चला आया 135/2 डिग्री। तो कोण c कितना होगा 135/2 -15 उस तरफ जाएगा तो +15, यानी कि x का मान जो निकाले 27/2 वो क्या चला आया, ये तीनों कोण 15 डिग्री कम करने पर आया था। यानी कि 5x का सबसे बड़ा कोण का मान 5x है, तो 5 में गुना करेंगे 27/2 से तो 135/2 हो गया। लेकिन 15 डिग्री कम करने पर ये आया है कौन सी, 15 डिग्री जोड़ देंगे तो कौन सी हो जाएगा 135/2 में जोड़ेंगे 15 तो ये कितना हो जाएगा 135 + 30/2, यानी कि 165/2। ये डिग्री में है, इसे रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलना है तो कितना से गुना करेंगे π/180 से, और पाई का मान आप 22/7 नहीं इसमें लेने बोल रहे हैं, पाई में ही ऑप्शन है, तो इसका कैंसिल कीजिए। कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए 15 से काटेंगे तो 15 कम 15, 15 कम 15, ये 15 12 180 होता है। तो 11 गुना पाई, 11 पाई बटा 2 गुना 12 24, मतलब 11 π/24। इस प्रश्न का आंसर 11 π/24 होगा। फिर से इस क्वेश्चन को बता देते हैं। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 15 डिग्री कम करने पर अनुपात 2:3:5 हो जाता है। तो तीनों कोण 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक में 15 डिग्री कम करेंगे तो 15 15 15 3 बार कम करेंगे तो 15 से 45 कम होगा, मतलब 180 में से 45 कम हो जाएगा, तब अनुपात हो जाता है कितना, मतलब 2x 3x 5x का जोड़कर जितना हुआ उतना ही 180 - 45 होगा। यहाँ से x का मान निकाले 27/2। सबसे बड़ा कोण का मान पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कोण 5x है, तो 5 गुना 27/2 135/2 हो गया। तो 15 डिग्री कम करने पर 135/2 हुआ, मतलब 5x। तो 15 डिग्री जोड़ देंगे तो कौन सी निकल जाएगा, तो जोड़ दिए 15 डिग्री तो निकल गया 165/2। तो ये डिग्री में है, हमें रेडियन में पूछ रहा है, मतलब वृत्तीय माप में। तो π/180 से गुना किए, मतलब 11 π/24। इस प्रश्न का आंसर हो गया। यहाँ पाई का मान हम 22/7 भी रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में पाई नहीं दिया, इसलिए इतना ही रहने दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। अगर मेरा यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे मैथ गाइड वाले चैनल को सब्सक्राइब करें।